नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा भूषण आपकी होस्ट, आपकी कोच, मेंटर, बिजनेस कोच हाजिर हूँ आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आने वाला समय जो आजकल हम सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं और इस लॉकडाउन के बाद जब हम लोग अपनी बाहर की दुनिया में निकलेंगे तो आने वाला समय क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए, किस तरह से हमारे बिजनेसेस चलेंगे, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर काफी स्टडी करने के बाद मैंने कुछ बिजनेसेस को, कुछ टाइप के बिजनेसेस या व्यापारों को निकाला है और कोशिश की है, एक प्रिजम्पशन बनाया है कि ये बिजनेसेस शायद काफी हद तक इम्पैक्ट होंगे और ये जो आज का हमारा वीडियो है ये काफी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो इन बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, ताकि वो अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं और ये सोच के रखें कि हमें अपने बिजनेसेस में कैसे काम करना है और साथ में एक नए पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम का सोर्स कैसे जनरेट करके रखना है, ताकि हमें आगे आने वाले समय में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। तो दोस्तों, उसके लिए अब हम शुरू कर रहे हैं ऐसे बिजनेसेस के बारे में, जैसे कि काफी सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज और नेशनल रेटिंग एजेंसीज, उन्होंने भी ऑलरेडी अपने रेटिंग्स दिए हैं। जिस तरह से पता चलता है कि 15 मई तक अगर हमारा लॉकडाउन चलता है तो राउंड अबाउट 1.9 जो है हमारी जीडीपी जाएगी, लेकिन अगर ये 15 मई के बाद भी एक्सटेंड होता है तो हो सकता है हमारी जीडीपी माइनस में चली जाए। तो दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि किस तरह से हम अलर्ट रहें और अपने 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम्स को बना के रखें, ताकि आने वाले समय में इकोनॉमिकली हमें इतनी तकलीफ ना हो या दिक्कत ना हो और हम अपने लाइफस्टाइल को जैसे चला रहे हैं वैसा ही चलाते रहें या शायद उससे बेहतर बना पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और जो पहला बिजनेस है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा इससे, वो है रियल एस्टेट। दोस्तों, क्या था कि अभी जो टाइम चल रहा था, ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी है वो एक मंदी के दौर से गुजर रही थी और रियल एस्टेट जो है वो ऑलरेडी इम्पैक्टेड था। जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े टाउनशिप्स में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो ऑलरेडी डाउन जा रहे थे। उनकी जो इन्वेंट्री है वो कहीं ज्यादा थी परचेज से, यानी कि सप्लाई ज्यादा थी आपके डिमांड से। तो इसलिए जो रियल एस्टेट है वो ऑलरेडी मंदी के दौर से गुजर रहा था। और क्योंकि दोस्तों जो आने वाला समय है वो मंदी के दौर का होगा, लोगों के पास पैसे की दिक्कत होगी और जिसके पास पैसा होगा भी वो कोशिश करेगा कि अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे, जिसकी वजह से वो अपने ऑलरेडी मंदी के दौर को ना संभाल पाए। तो ऐसे में लोग रियल एस्टेट जैसे मोटे इन्वेस्टमेंट को, बड़े इन्वेस्टमेंट को करना नहीं चाहेंगे और इसलिए आने वाले 1-2 साल जो हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। प्लीज दोस्तों, जिस तरह से अभी से हमें सिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगले 1-2 साल तक कम से कम हम गैर जरूरी प्रोग्राम्स में हिस्सा ना लें, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ भाड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम के लिए जो हमारे वेडिंग्स हैं, पार्टीज हैं, ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर हो जाएंगी। जिस धूमधाम से भारत की वेडिंग्स और पार्टीज हुआ करती थी, शायद वो दुनिया भर में अब देखने को जल्दी नहीं मिलेंगी और इस वजह से इन कंपनीज पर बहुत ही जल्दी और थोड़े टाइम के लिए कम से कम समय की जबरदस्त मार पड़ने वाली है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जो तीसरा बिजनेस है वो है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। जब हमारी धूमधाम से पार्टीज नहीं होंगी, जब धूमधाम से शादियां नहीं होंगी, अलग अलग फंक्शंस नहीं होंगे, तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्टी लॉन्स, वेडिंग हॉल्स, बैंक्वेट्स, इन सब पे भी भारी मार पड़ने वाली है और इन सब का बिजनेस भी काफी हद तक डाउन जाएगा। और सिर्फ ये व्यापार ही नहीं, इस व्यापार से रिलेटेड जो वेंडर्स हैं, जो इनकी सप्लाई चेन है, जो इस तरह के व्यापार में जॉब्स करते हैं, इन लोगों को भी सोच के रखना होगा कि आगे इन्हें इस बिजनेस के साथ साथ ऐसा कौन सा काम करना होगा
ताकि इनकी पर्सनल इकोनॉमी ना हिले और इनका जिस तरह से लाइफस्टाइल चल रहा था वैसे ही चलता रहे। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिजनेस है जो हमें इम्पैक्ट करने वाला है आफ्टर कोरोना पीरियड, वो होगा लग्जरी ब्रांडेड क्लोथिंग का, एथनिक वेयर का, क्योंकि शादियां कम होंगी, पार्टियां कम होंगी और वैसे भी जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा दोस्तों, तो वो सोचेंगे कि हम बिना ब्रांडेड कपड़ों के भी अच्छे लगते हैं, अगर हम थोड़े कम रेंज के सस्ते कपड़े भी पहने तो उसमें बुराई क्या है। इससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज होंगी जो अक्सर शादी पार्टीज में ही यूज हुआ करती थी, उन एसेसरीज का बिजनेस बहुत डाउन जाने वाला है। दोस्तों, जो पांचवा बिजनेस है हमारा जो आगे आने वाले समय में इम्पैक्टेड होगा वो है ज्वेलरी। भारत की महिलाओं को वैसे भी ज्वेलरी से बहुत प्यार है और ज्वेलरी अक्सर उनका एक रेगुलर परचेज आइटम होता है, लेकिन अब लग्जरी बाइंग कम होगी और क्योंकि शादियां उस लेवल की नहीं होंगी, उतने फैनफेयर के साथ नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी भी उस फैनफेयर के साथ नहीं खरीदी जाएंगी। लोग अगर शादियों पार्टियों में जाएंगे ही कम, तो हर शादी पार्टी में जब एक शौक हुआ करता था कि नए तरह की ज्वेलरी पहने, तो वो नए तरह की ज्वेलरी पहनने का और खरीदने का क्रेज भी काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 6 पे जो बिजनेस आता है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में, वो है ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस। दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है, जिस तरह से ये कोरोना नाम का पेंडेमिक हम लोगों के जहन में एक डर बिठा चुका है, तो काफी लोगों को डर लगेगा कि हम कहीं घूमने जाए और वहां पे अगर भगवान ना करे हम संक्रमित हो गए तो वो हमारा इलाका नहीं होगा, हमारे जानने वाले डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारा खुद का घर नहीं होगा सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटीन के लिए, तो लोग नहीं जाना चाहेंगे वहां पर घूमने के लिए। और उस वजह से जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारे देश की ही नहीं विदेशों की काफी हद तक इम्पैक्टेड होगी। लोग अगले 1-2 साल तक अपने घर से ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, फॉरेन टूर्स पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, तो ये इंडस्ट्री खतरे में आ सकती है। जो अगली इंडस्ट्री है दोस्तों वो है एविएशन। अगर हम घूमने जाएंगे ही नहीं, अगर हम कहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म करेंगे ही नहीं, तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं दोस्तों, जब हमें व्यापार के लिए भी बाहर जाना होगा तो एक तरह का डर होगा कि मैं इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में अगर जा रही हूँ और मेरे साथ भगवान ना करे कोई इम्पैक्टेड या कोई संक्रमित इंसान बैठा हो और मुझे भी बीमारी हो जाए, तो ये जो एक डर है ये हर इंसान के जहन में रहेगा, जिस वजह से वो कोशिश करेगा कि वो कम से कम यूज करे पब्लिक कन्वेंस का, पब्लिक व्हीकल्स का और फ्लाइट्स का या ट्रेन्स का, जिस वजह से हमारी एविएशन इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एंटरटेनमेंट, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा सिनेमा, हमारे मल्टीप्लेक्सेस, हमारे अम्यूजमेंट पार्क्स एंड वाटर पार्क्स, क्योंकि ये सारी वो जगह हैं जहां पे बहुत भीड़ हुआ करती है। और आने वाले 1-2 साल तक जिस तरह से गवर्नमेंट की भी बार बार निर्देश आ रहे हैं कि आप लोग भीड़ से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने फेस पर मास्क लगा के ही चले, उसे एक नॉर्मल ड्रेस कोड बना लें, तो ऑब्वियसली दोस्तों इस तरह की भीड़ वाली जगहों पे क्योंकि लोग नहीं जाना चाहेंगे, तो हमारी सिनेमा और अम्यूजमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जा सकती है इस दौरान में। दोस्तों, जो 9th बिजनेस है जो कि इसी से रिलेटेड है वो है बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगेन रीजन वही होगा कि हमें भीड़ भाड़ से बचना है, और क्योंकि हमें भीड़ भाड़ से बचना है तो ऑब्वियसली हमें दूर रहने के लिए भीड़ से इन बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और भीड़ वाले मार्केट प्लेसेस को अवॉइड करना ही सही होगा। और उस सही के चक्कर में इस तरह की जगहों पे जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो जरूर इम्पैक्ट होंगे दोस्तों, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जो नंबर 10 पे बिजनेस आता है वो शायद काफी हद तक इम्पैक्टेड होगा, और वो है वो सर्विसेज जो हमारे पर्सनल केयर से रिलेटेड है। स्पा है, सैलून है, पार्लर्स हैं,
ये सारी चीजों का बिजनेस भी काफी डाउन जाने वाला है आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, बिकॉज लोग जब शादियों, पार्टियों और पब्लिक इवेंट्स में नहीं जाएंगे तो सजने धजने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचेगा। दूसरा एक जो डर होगा कि जो हम इस तरह की पर्सनल केयर में जब जाते हैं तो हम बहुत करीबी कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये जो स्पा या पार्लर्स या सलून्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बहुत करीब कांटेक्ट में होते हैं, और क्योंकि लोग कोरोना इन्फेक्शन के डर से बहुत करीबी हर किसी से नहीं बनाना चाहेंगे, इसलिए चांसेस हैं कि वो इन पार्लर्स और स्पास या सलून्स में जाना काफी कम कर देंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट बिजनेस है 11वें नंबर पे जो आता है, जो कि बहुत हद तक इम्पैक्ट होने वाला है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। और इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में दोस्तों कई तरह के इम्पैक्ट आएंगे, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिनका बिजनेस चाइना से रिलेटेड है, या तो वो सामान चाइना से मंगाते हैं या फिर चाइना उनका मार्केट है। ऐसे लोगों के लिए काफी तकलीफ आने वाली है। प्लस जो ऐसे देश है जहां पे इन्फेक्शन बहुत फैला है, उनको भी तकलीफ आने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। और ये इस तरह से आएगी कि हो सकता है आप लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपकी मार्केट और कंज्यूमर बेस भी लोकल है, लेकिन आपका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, मे बी चाइना, तो ऐसे में आपका बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। मे बी आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी लोकल है, रॉ मटेरियल भी लोकल है, लेकिन आपका कंज्यूमर बेस बाहर विदेश में है, तो भी आपका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपको इसका बहुत ख्याल रखना है कि क्या आपका भी बिजनेस उसमें से है जो इंपैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो बिजनेस है दोस्तों 12वें नंबर पे जो आता है, वो है हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी फर्नीचर और हेवी होम अप्लायंसेस। क्योंकि इस तरह का जो सामान है, पूरी ओवरहॉलिंग दोस्तों ज्यादातर तभी होती है या तो कोई नया घर बसाता है जिसकी बड़ी फैनफेयर के साथ शादियां होती है, या फिर जो नया घर खरीदता है और नए घर में नए सामान के साथ एंट्री करता है। अदरवाइज दोस्तों जैसा घर चल रहा है उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ बिल्कुल खराब हो गया और उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तभी लोग खरीदेंगे। जो कंप्लीट घर के सामान की, फर्नीचर की, होम अप्लायंसेस की ओवरहॉलिंग होती है, क्योंकि नए घर खरीदने बंद हो जाएंगे, फैनफेयर के साथ शादियां बंद हो जाएंगी, तो इस बिजनेस पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। दोस्तों जो 13th नंबर पे बिजनेस आता है, जिसपे काफी असर होने की संभावना है इस कोरोना काल के बाद, वो है उस तरह की कंपनीज जो हमारे पैसों के लेन देन से चलती हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो हमारे शेयर्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं। इसमें हो सकता है कि असर हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी काफी हद तक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाएगी। और दूसरा जो ऑलरेडी जिन्होंने लोन्स वगैरह ले सकते हैं, तो इसमें एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेट जो है काफी हद तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इन कंपनीज का भी बिजनेस डाउन जाने की संभावना है। जो 14वें नंबर पे आता है दोस्तों, वो है गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जिन लोगों को मिलते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कंपनीज बड़े बड़े हाईवेज बनाने में लगी हैं, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स में लगी हैं, वो आने वाले 1-2 साल तक के लिए मुझे लगता है हर वो देश जो कोरोना से इंपैक्टेड है उसे काफी कम कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी बजट कोरोना से लड़ने में और उसके बाद इकोनॉमी को बैलेंस करने में लग गया है। तो नए प्रोजेक्ट्स बहुत कम स्टार्ट होंगे, गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स में हाथ नहीं डालेगी, और ऑब्वियसली जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग सड़कें बनाते हैं, बड़े हाईवेज बनाने में लगे हैं, पुल्स, फ्लाईओवर्स या बाकी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लगे हैं, ऐसी कंपनीज को बड़ा धक्का लगने वाला है। और आखिरी दोस्तों जो इन सारे 14 बिजनेसेस से रिलेटेड है, वो है हमारी कंसल्टेशन एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज। दोस्तों जब सारे बिजनेसेस डाउन जाएंगे तो उन कंपनीज में ले ऑफ्स भी होंगे, काफी लोगों को हो सकता है नौकरियों से निकाला जाए। तो ऐसे में नए एम्प्लॉयज को लाना, नए ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाएगी, काफी बंद हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो ऐसे में रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी डब्बा गोल होने वाला है दोस्तों। इसलिए इस सलाह के साथ कि आप अपने लिए कुछ और भी साथ में खड़ा करने का प्लान अभी से करना स्टार्ट कर दें।
दोस्तों इसी सलाह के साथ आज का वीडियो पूरा होता है कि आप अपने आने वाले समय के लिए वेल प्लान रहिए। पहले से प्लानिंग कर लें कि आपको साथ में ऐसा और क्या करना है जिससे आपकी इकोनॉमी, आपके घर की इकोनॉमी ना हिले और आप वैसा ही लाइफस्टाइल चलाते रहें। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपको किसी और तरह की वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप मुझसे किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों किस तरह के बिजनेसेस इस कोरोना काल के बाद फ्लरिश करेंगे उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज वेट एंड वॉच।